इंटरनेशनल पेटेंट ऑन साइडिया ग्रैन्युलोसिस वायरस। कीड़ा आएगा तो तभी वो दवाई करेगी। डीन रहते हैं, वाइस चांसलर रहते हैं, तो एक टीम के हैसियत से हम काम कर रहे हैं कि गाफ कोर्स में बहुत सी कीड़े थे वो परेशान कर लेते हैं, तो हमने वहाँ सोल्यूशन दिया। हमारा जो पेटेंट है दैट इज द फर्स्ट पेटेंट in our SUCAST international patent on Saidia granulosis virus. Saidia granulosis वैसे इंसान में कोई बीमारी लगती है तो we expelled as a pesticide. So वो हम दवाई के बगैर भी इस कीड़े के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो कीड़ा जो है वो एप्पल में छेद करता है और बहुत घातक होता है। हमारे बाइसिकल ल्यूर्स काम कर रहे हैं, इसके ऑलरेडी हमने इसके लिए फाइल पेटेंट कर रखा है। जैसे कीड़ा हम मेल को बाकी कंपनी मर हम दोनों को ट्रैप करते हैं, मेल एंड फीमेल। हम साइडिया ग्रैन्युलोसिस वायरस एक साइडिया पोमोनेलस का साइंटिफिक नेम है, और साइडिया पोमोनेला इसके अलावा हमारा फ्रूट फल बाइसिकल ल्यूर है, फ्रूट कर बहुत वैक्स और सेप्टा बेस्ड है। इसके अलावा हमारे पास मुख्यों में कोई परेशानी को बहुत बीमारियां करी थी, इसके लिए हमने ल्यूर डेवलप किया है। तो और हमारी जो कंपनी और जो हम यहाँ हमारी जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी लैब है, 15-16 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, ट्रैप्स करे हैं, सिटी के ट्रैप्स कर रहे हैं, और इसको रिकॉग्निशन हमें मिली है इंडिया में, और हमें डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर हमसे ले रहे हैं, HAD प्रोडक्ट हमसे लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी रहे हैं, हार्टिकल्चर भी रहे हैं, सेंट्रल टेम्परेट हार्टिकल्चर रहे हैं, और बहुत से फार्मर्स हमसे ये फेरोमोन ट्रैप्स एंड ल्यूर्स ले रहे हैं। और ये फेरोमोन ट्रैप एंड ल्यूर्स में इसमें ये खासियत है कि वाटरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कीड़ों को पकड़ने के लिए। हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डिजिटल हमें दवाई कब लगानी पड़ेगी अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे, वरना तो लोग बताएं कि बारिश आ गई दवाई करो, बारिश आ गई दवाई करो, तो फार्मर की कमर टूट जाएगी इस तरीके से। तो इनको पता चल जाएगी कब करना है, जब कीड़ा आएगा तो तभी वो दवाई करेगी, जब इसकी थ्रेशोल्ड इतने कीड़े होंगे तभी करें। जो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ काम, और ये मास ट्रैपिंग अप्रोच या फेरोमोन टेक्नोलॉजी ये आज तक हमारी लैब कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे कुछ ग्रांट्स भी आई है, 12-13 ग्रांट्स हमें UGC, DBT, DST, सरब, और इसके अलावा NAHP और लास्टली HADP एंड स्कैप्स प्रोजेक्ट से हमें ये काम हासिल हुआ। अगर यूनिवर्सिटी नहीं होती तो हम एज ए कहीं ग्रांट नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि इसमें मैंडेटरी हो कि आई शुड बी असिस्टेंट प्रोफेसर, आई शुड बी असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसके साथ हमारी एक और सर्टिफिकेट होती है, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, जो हमारा इनको प्रिसाइजली देखते हैं हमारे डायरेक्टर्स और हमारे वो ऑनरेबल वाइस चांसलर, तो तभी ये जो ग्रांट हमें हासिल हो जाता है। और क्योंकि इसलिए अगर ये नहीं होता तो हम ये जर्नी नहीं हासिल कर लेते। हमारे पास स्टूडेंट है, हमारे पास कुछ फैकल्टी मेंबर्स है, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिसमें डायरेक्टर रिसर्च रहते हैं, डीन रहते हैं, वाइस चांसलर रहते हैं। तो एक टीम के हैसियत से हम काम कर रहे हैं, तो अब हमें कुछ फ़ायदा मिलता है, यानी कुछ हम ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। तो अगर हम बताएं कि इस यूनिवर्सिटी ने की, क्योंकि हमने जो हमारे स्टूडेंट हैं टैलेंटेड है, हमको डायरेक्शन देते हैं कि एक प्रोफेसर का यही शौक होता है कि हाउ टू लीड आवर जनरेशन, तो हम इनको लीड करें। जैसे रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट थी, इसका इनोवेशन अवार्ड हमारे JK DST का हुआ, क्योंकि गाफ कोर्स में बहुत सी कीड़े थे वो परेशान कर लेते हैं, तो हमने वहाँ सोल्यूशन दिया और JK DST ने इस इनोवेशन को अवार्ड दिया। पिछले हम दवाई के पिछले दहाई से यंग टैलेंट आ रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है फॉरेन कंट्री में, वो compete कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और इम्पैक्ट पेपर्स जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे पेपर्स वहाँ से प्रोफेसर जाना जाता है। इसके वो साइटेशन कुछ कितने लोग देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी। तो इसी से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बढ़ जाती है, और इससे लोगों को फ़ायदा भी मिल जाता है। जैसे ट्राइबल सब प्लान होते हैं तो लोगों को हम फ्री में देते हैं, या वो अपनी टेक्नोलॉजी को हम डिसमिनेट कर रहे हैं थ्रू KVK से, और ये उन्हीं एक्सटर्नल ग्रांट्स की वजह से, और जो नॉवल्टी है या न्यू टेक्नोलॉजी, इसको हम मंजर आम लाने के लिए लोगों के लिए जो हम डिसमिनेट करते हैं, वो एक ज़रिया बन जाता है। और इसमें यह होता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग।